सभी दोस्तों को सलीम भगड़ुआ का राम राम। सभी दोस्तों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। जैसे कि मित्रों, हमारा सीरीज चल रही है राजस्थान जीके को लेकर, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक नृत्य। आज मित्रों हम बात करेंगे राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में कि राजस्थान के लोक नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से हम उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से हम उनका सॉल्यूशन या हल बिना याद किए हुए शॉर्ट ट्रिक के साथ कर सकते हैं। लोक नृत्य के अगर भाग देखें हम तो 4 भागों में लोक नृत्य को बांटा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो भाग है जनजातियों के आधार पर लोक नृत्य। कुछ लोक नृत्य ऐसे हैं जो क्षेत्र विशेष में, जैसे सिकाउटी के कुछ प्रसिद्ध हो गए, ढूंढाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध हो गए, इस तरह से वागड़ क्षेत्र के कुछ क्षेत्र के आधार पर प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और ये जो हमारे लोक नृत्य हैं जनजातियों के आधार पर, ये जनजातियों के आधार पर लोक नृत्य होंगे कि अपने को स्पेशल एक जनजाति दी जाएगी और उससे संबंधित लोक नृत्य जैसे कि भील हो गया, ग्रासिया है, इनके लोक नृत्य पूछे जा सकते हैं। कुछ लोक नृत्य ऐसे हैं जो धर्म के आधार पर फिक्स हो चुके हैं, जैसे 13 ताली जो लोक नृत्य रामदेव जी से संबंधित है, धार्मिक लोक नृत्य बन गए, धर्म से संबंध रखने वाले लोक नृत्य हैं। कुछ लोक नृत्य ऐसे हैं जिन्होंने एक अपने प्रकार का व्यवसाय बना लिया है, व्यवसायिक लोक नृत्य हो गए, जैसे घूमर राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। उससे अब जो भी उससे संबंधित जो भी कमेटी है, संस्थाएं बनी हुई है व्यवसायिक लोक नृत्य से संबंधित, वो अपना एक व्यवसाय के थ्रू उसको करते हैं, व्यवसाय के थ्रू करते हैं। तो आज पहला भाग मित्रों हम शुरू कर रहे हैं जनजातियों के आधार पर लोक नृत्य, कि जनजातियों के आधार पर कौन कौन से लोक नृत्य है। और पहली जनजाति है हमारे पास भील। सबसे पहले हम भीलों के लोक नृत्य देखेंगे, क्योंकि प्रत्येक जाति के कम से कम 7-8 लोक नृत्य मिलेंगे। ऐसे अगर अपनी याद करने बैठेंगे तो याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो अपने शॉर्ट ट्रिक के साथ लोक नृत्य देखेंगे। भीलों के लोक नृत्य याद रखने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, देखो मित्रों, भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी। ये लाइन अगर हमें याद है तो सारे भीलों के लोक नृत्य हमें याद है। दोबारा से देखें, भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी। अब देखो लोक नृत्य कैसे बनाएंगे। सबसे पहले वर्ड आया भील। भील का मतलब क्या है, भील जनजाति से संबंधित बात हो रही है। उसके बाद शब्द आया गौरी। गौरी जो भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य, इसके बारे में आगे मैं चर्चा करूंगा कि इससे संबंधित कौन कौन से चित्रांकन किए जाते हैं, क्या क्या इसकी विशेषता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट नृत्य आता है गौरी लोक नृत्य। उसके बाद गेर। गेर भी एक प्रकार का नृत्य है, और गेर राजस्थान के त्योहारों में भी हमने देखा था कि जैसे फाल्गुन की पूर्णिमा के नेक्स्ट अगले वाला दिन दुलंडी या गेर खेला जाता है, और गेर भीलों का एक लोक नृत्य भी है। उसके बाद देखा जाए मित्रों युद्ध। युद्ध भी भीलों का एक क्या है, लोक नृत्य है। उसके बाद वर्ड आया रम। रम से हम क्या बना सकते हैं, रम से बनेगा रमणी। उसके बाद एक वर्ड आया हमारे पास द्विचक्री। द्विचक्री भी एक लोक नृत्य है मित्रों। उसके बाद घूमी। घूमी से लोक नृत्य बनेगा घूमरा लोक नृत्य। तो ये भीलों के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। द्वार से देखें, भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी। इसके अलावा भीलों के लोक नृत्य एक नेजा। नेजा जो है वो भी भीलों का लोक नृत्य माना जाता है। और मित्रों हाथी मना जो विवाह के अवसर पर बैठकर किया जाता है, वो भी भीलों का क्या है, लोक नृत्य, हाथी मना, नेजा। तो ये सारे भीलों के लोक नृत्य हैं। ये तो लोक नृत्य थे कि भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी। ये शॉर्ट ट्रिक से हमें सारे भीलों के लोक नृत्य याद हो सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि आजकल सिस्टम बदल गया है एग्जाम का, तो वो क्या करेंगे, अपने को 4 लोक नृत्य दे देंगे, आगे उनकी कुछ इफेक्टिव विशेषता दे देंगे, मैचिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं एक एक 1 बाय 1 लोक नृत्यों की बात करूंगा कि उनकी इंपॉर्टेंट क्या विशेषता रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट नृत्य है, गैर नृत्य। गैर नृत्य की क्या इंपॉर्टेंट है। इस गैर नृत्य को कई कई जगह मित्रों गौरी नृत्य के नाम से भी जानते हैं। ये उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में किया जाता था। गैर का संबंध राजस्थान में कहाँ से है, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में किया जाता था, और पार्वती के पीहर गमन की घटना पर आधारित है। और ये नृत्य जो है भाद्र पूर्णिमा से एक दिन पहले चतुर्दशी को किया जाता है।
भादुआ जो महीना होता है उसकी पूर्णिमा से एक दिन पहले चतुर्दशी को किया जाता है। और इसका संबंध उदयपुर के साथ है। और किसके साथ है? इसका संबंध है पार्वती के पियर गमन की घटना पर, कि पार्वती का जो पियर है उसकी कौन सी संबंधित घटना है, उससे संबंधित ये लोक नृत्य किया जाता है गेर। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो नृत्य है भीलों का गौरी। गौरी या इसकी कई जगह नाम मिलता है राई नृत्य। कई बार क्या होता है उसका जो उपनाम है वो दे दिया जाता है गौरी राई नृत्य। पूरे भारत का एकमात्र लोक नृत्य जो दिन में प्रस्तुत किया जाता है, ये भी इफेक्ट इसका सीधा ध्यान रखना है। पूरे भारत का एकमात्र लोक नृत्य गौरी जो दिन में प्रस्तुत किया जाता है, और ये सबसे प्राचीन लोक नाट्य भी है। सबसे प्राचीन लोक नाट्य भी गौरी है, और लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी इसको कहते हैं। और ये धार्मिक नाट्य शिव भस्मासुर की जो कहानी है, कई जगह उसको अस्मासुर भी लिखते हैं, भस्मासुर और शिव की जो कहानी है उसको दिखाया जाता है इसके अंदर, किसमें? गौरी या राई नृत्य के अंदर। नेक्स्ट देखें मित्रों, राजस्थान के सारे टॉपिक इसमें पढ़ाए जाएंगे, इसलिए आपसे एक प्रकार का आशा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर लोगे और उसके पास आपको एक बेल घंटी दिखाई देगी, उसको भी प्रेस कर लें, क्योंकि जब आप बेल प्रेस नहीं करते तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और अगर वो प्रेस कर लोगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कौन सी क्लास कब हुई है। शिव, अब जो मैंने गौरी नृत्य की बात की थी, राई नृत्य, इसमें कौन कौन से पात्र होते हैं? शिव का रूप धारण करने वाला पूर्विया अन्य पात्र खेल्या भी कहलाता है। जो शिव का रूप इस राई नृत्य मैंने कहा था यह भस्मासुर और शिव की कहानी पर आधारित है, तो इसमें जो शिव का रूप धारण करता है उसको मित्रों पूर्विया या अन्य पात्र में अन्य पात्र खेले कहलाते हैं, और जो मेन पात्र होता है वो पूर्विया कहलाता है। गौरी नाट्य के विभिन्न प्रसंगों को आपस में जोड़ना गौरी कहलाती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, रीड के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि गौरी का मीन्स क्या है, तो गौरी का मतलब है नाट्य के विभिन्न प्रसंगों को आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है? गौरी कहलाता है। और अपने कई बार गौरी का नाम आते ही अपने गौर माता मान लेते हैं, पार्वती मान लेते हैं, लेकिन इसका भी संबंध आपको ध्यान रखना है। गौरी नाटक का मुख्य सूत्र जो है वो कठकुड़िया होता है, और सामटिया लोक भाषा में दोहे बोलते हैं, वह खटकुड़िया इन्हें दोहराते हैं। तो नाम ध्यान रखने, दोहे कौन बोलते हैं? दोहे बोलने वाले हैं मित्रों सामटिया लोक भाषा में दोहे बोलते हैं, और खटकुड़िया इन्हें दोहराते रहते हैं। भील जाति के लोग गौरी नृत्य के दौरान कुम्हार के घर से मिट्टी का हाथी लाकर उसे विसर्जित करते हैं। मतलब गणेश विसर्जन की कला भी इस गौरी नृत्य में दिखाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट लोक नृत्य है नेजा की बात करें, ये युगल नृत्य है। युगल नृत्य का मतलब है पुरुष महिला दोनों मिलकर करती है इसे। होली के 3 दिन बाद किया जाता है मित्रों। होली अभी पीछे हमने पढ़ी थी, फाल्गुन पूर्णिमा को होली होती है, उसके 3 दिन बाद ये लोक नृत्य नेजा किया जाता है। ये लोक नृत्य जो है लोग डंडे पर नारियल बांधते हैं, पुरुष उन्हें तोड़ते हैं और महिला उन्हें कोड़े मारती है। मतलब ये जो लोक नृत्य है इस तरह सा मनोरंजन एक प्रकार का खेल है कि उसके अंदर एक डंडी, लकड़ी की डंडी ली जाती है, उस पर नारियल बांध दिया जाता है, पुरुष तोड़ने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो तोड़ने की कोशिश करता है महिला जो है उसे कोड़े मारती है, डंडे से पीटती रहती है। द्विचक्री, ये नृत्य पुरुष तथा महिलाओं द्वारा 2 चक्कर बनाकर, नाम से ही पता चल रहा, द्वि का मतलब 2, चक्री का मतलब चक्कर, 2 चक्कर बनाकर इसको किया जाता है। विवाह के अवसर पर यह द्विचक्री लोक नृत्य होता है। बाहरी चक्कर में कौन होते हैं? पुरुष। किस तरह से पोजीशन क्या है? बाएं से दाएं। और अंदर के चक्कर में महिलाएं होती है जो दाएं से क्या होती है? बाएं और घूमती रहती है। हाथी मना, ये लोक नृत्य है जो विवाह के अवसर पर भीलों द्वारा किया जाता है, बैठ कर किया जाता है। इस नृत्य को हाथी मना बोलते हैं। युद्ध नृत्य जो है ये कलाओं पर आधारित है, और ये नृत्य हाथ में तीर, युद्ध की जो भी प्रोसेस कलाएं हैं, अब इस पर बैंड लगा दिया है, ये लोक नृत्य नहीं होता है अब ये। और रमणी, ये नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो ये कुछ प्रसिद्ध इंपॉर्टेंट लोक नृत्य थे भीलों के। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों हम, तो नेक्स्ट है मित्रों हमारे पास, आ जाइए, घूमरा नृत्य। ये नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता जुलता है घूमरा, और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर में भील महिलाओं द्वारा अर्धवर्त बनाकर ये लोक नृत्य किया जाता है। घूमरा भीलों का लोक नृत्य है। कौन कौन से क्षेत्र है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, और एक वर्ड में अगर मैं बोलूं तो वागड़ क्षेत्र जो है वो सभी इसके लिए प्रसिद्ध हैं। भीलों द्वारा विवाह में किया जाने वाला लोक नृत्य
भीलों का एक बार क्या हुआ था, पीछे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भीलों के लोक नृत्य सारे स्टूडेंट याद करके, लेकिन वहाँ एक वर्ड आया पोलीनोच नृत्य किसका है। अभी जो पीछे हमने शॉर्ट ट्रिक देखी उसमें पोलीनोच नृत्य नहीं था, ये एक विवाहिक लोक नृत्य है जो कभी कभार किया जाता है। पोलीनोच नृत्य ये भी भीलों का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भीलों का धार्मिक व आध्यात्मिक नृत्य कौन सा है? धार्मिक और आध्यात्मिक, उसका नाम है साध नृत्य। भीलों द्वारा जोगनिया माता को समर्पित होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य जो है वो गोसाई नृत्य। 3 इफेक्ट और हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है कि भीलों के विवाह पर कभी कभार नृत्य किया जाता है, कौन सा? पोलीनोच। भीलों का आध्यात्मिक लोक नृत्य साध, और भीलों द्वारा जोगनिया माता को समर्पित होली के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है मित्रों? गोसाई। ग्रासिया जनजाति की बात करते हैं। ग्रासिया जनजाति दूसरी जनजाति, अभी तक हमने भीलों की बात की, अब ग्रासिया की बात करूंगा मैं। ग्रासियों के लिए हमें क्या ध्यान रखना है? गोलू मामो जोवारा में कूदो, इसके लिए हमें ध्यान रखना है गोलू मामो जोवारा में कूदो। इसमें ग्रासिया जनजाति के सारे नृत्य कैसे है देखें। अब 1 बाय 1 देखते हैं कि ग्रासिया जनजाति के कौन कौन से नृत्य हमसे मिलते हैं। गोल ग्रासियों का नृत्य है, गोल। लूर भी ग्रासियों का नृत्य है, माँ से बनेगा मांदल। मोरिया भी है, ज्वारा भी है। कूद नृत्य भी किसका है? ग्रासिया जनजाति का। ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है ग्रासिया जनजाति के। 1 बाय 1 देखते हैं क्या होता है, और इसकी तुलना भी गरबा नृत्य के साथ की जा सकती है। वाला नृत्य ये युगल नृत्य है और सिरोही में किया जाता है। ये जो क्षेत्र विशेष के नृत्य है ना, उनको आपको ध्यान को रखना है भी कौन सा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। जैसे पीछे हमने गेर नृत्य देखा था, उदयपुर का प्रसिद्ध है। इसी तरह से ये युगल नृत्य है, कौन सा? वाला नृत्य सिरोही का प्रसिद्ध है। इसे ग्रासियों की घूमर भी कहते हैं। किसको? वाला नृत्य को ग्रासियों की क्या कहते हैं? घूमर कहते हैं। और ये स्त्री व पुरुष अर्धवर्त बनाकर करते हैं, इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते। इस बात को भी ध्यान रखना है कि जो भी राजस्थान के लोक नृत्य, एक लोक नृत्य वालरा है जो ग्रासियों का है, उसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। मांदल नृत्य जो है स्त्री प्रधान नृत्य, ओनली फॉर स्त्रियां करती है मांदल नृत्य। ज्वारा नृत्य, ये ज्वारा नृत्य महिलाओं द्वारा हाथ में ज्वार की बालियां लेकर होलिका के दहन से पहले चारों घोल बनाकर किया जाता है, और ये युगल नृत्य है। मतलब ज्वारा नृत्य पुरुष महिलाएं दोनों मिलकर करती है, जो होली के अवसर पर किया जाता है। रायन नृत्य ये पुरुषों द्वारा औरतों के कपड़े पहनकर स्त्री के भेष में किया जाता है, मतलब भेष बदला जाता है। पुरुष जो होते हैं स्त्रियों के कपड़े पहनकर ये नृत्य करते हैं, रायन नृत्य। तो ये ग्रासियों के नृत्य थे मित्रों। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जन्माष्टमी की सभी जो भी देख रहे हैं इस चैनल को, दोस्त मित्र स्टूडेंट भाई बंधु, उन सभी को शुभकामनाएं। तो नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।